और नोटबंदी पर क्या है सरकार का अगला प्लान? नोटबंदी पर क्या होगी सरकार की अगली रणनीति? जानने के लिए नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई ने। नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ है प्रोफेसर विवेक देबरॉय, नीति आयोग के प्रमुख इकोनॉमिस्ट, जो हमसे बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन के बारे में। देबरॉय साहब, 7 दिन रह गए हैं करीब। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 30 की डेडलाइन दी थी, जब तक उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैश क्रंच नहीं होगा, बैंक क्यूज बंद हो जाएंगे, स्थिति वैसे की वैसी होगी जो नवंबर 8 के पहले थी। लेकिन अभी भी कैश क्रंच है, अभी भी बैंकों के सामने क्यूज है, अभी भी एटीएम्स में प्रॉब्लम है। आप मानते हैं? मैं थोड़ा बहुत मानता हूं, थोड़ा बहुत मानता नहीं भी हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्थिति जो है वो धीरे धीरे सुधर रही है। जैसे कि आप क्यूज की बात कर रहे हो, जहां पे मैं क्यूज देखता हूं, पहले जहां 50 लोग खड़े थे, अब 50 लोग खड़े नहीं है, अब लगभग 10 खड़े है 10 खड़े लाइन में, मगर 10 खड़े हैं सर। लेकिन 10 भी अगर खड़े हैं तो उनको काफी तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो हो रही है ना। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि समस्या की हल हो गई है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुझे दिख रहा है धीरे धीरे सुधर रहा है। कम से कम जहां तक बैंकों का सवाल है, मुझे लगता है अगर 30 दिसंबर ना भी हो, एक हफ्ता और भी लग जाए, बैंकों में स्थिति सुधर जाएगी। जहां पे अभी समस्या है वो है एटीएम में सुधरने में समय लगेगा, क्योंकि लगभग 50,000 एटीएम 8 नवंबर से पहले ही खराब पड़ा हुआ था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एटीएम 2,10,000 एटीएम में मेरा मानना है कि 1 लाख करीब एटीएम में भी सुधर जाएगा 5 जनवरी हो 6 जनवरी तक। बाकी 1 लाख करीब जो एटीएम है वहां पे समस्या अभी भी है। लेकिन आपने कहा यानी एटीएम और बैंकों के बीच में आप एक तरह से डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि 30 दिसंबर को अगर मैं 24,000 रुपए का चेक बैंक में लेकर जाऊं, बैंक 24,000 दे पाएगा? क्योंकि ये 30 दिसंबर की एक तरह से डेडलाइन थी। अब आप कह रहे हैं पहला हफ्ता लग सकता है जनवरी का, यानी 30 दिसंबर कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है। नहीं, डेडलाइन तो है, मगर 30 दिसंबर के बाद आप कितने निकाल पाओगे बैंकों से, वो तो आरबीआई के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। आरबीआई या फिनांस मिनिस्ट्री हमें बताएंगे क्या करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि 30 दिसंबर के बाद इस तरह का रेस्ट्रिक्शन रहेगा। मगर एक चीज जरा समझ लीजिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, विड्रॉल पर 24,000 का रेस्ट्रिक्शन निकल जाएगा। नहीं, मैं क्या मैंने कहा कि ये तो आरबीआई या फिनांस मिनिस्ट्री बताएंगे। मुझे नहीं लगता है, और मैं कह रहा हूं कि सरकार ये निर्णय ले चुकी है, दोनों में अंतर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुझे नहीं लगता है कि ये रहेगा, मगर हमें इंतजार करना चाहिए। जहां तक एटीएम की बात है, और एक चीज समझ लीजिए कि बैंकों से एटीएम में पैसा जब पहुंचाता है वो ज्यादातर आउटसोर्स्ड है। जो कंपनी जिनको ये काम दिया गया है, इतने सारे कंपनीज है नहीं, उसके पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, उसके पास इतना वैन भी नहीं है, क्योंकि किसी ने तैयार नहीं था कि इतने लार्ज स्केल में एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो समस्या जो है, वो बैंकों में पैसा हो फिर भी उसको एटीएम में पहुंचाने में समस्या है। यानी आप हमारे दर्शकों को कह रहे हैं कि आपके ख्याल में बैंकों में जो परेशानी है वो कम होती जाएगी और एटीएम की जो परेशानी है वो अभी तक रहेगी थोड़ा बहुत, क्योंकि आधा से ज्यादा एटीएम में अभी भी मुझे लगता है जो समस्या है आधा एटीएम में, वो इतनी जल्दी सुधर नहीं पाएगा, वो मुझे लगता है। क्योंकि डर लोगों का यह भी है कि 500 रुपए की नोट लोगों को नहीं मिल रही है, 2000 की मिलती है, लेकिन वो एक्सचेंज नहीं हो पाती है। छोटे गांव में, छोटे शहरों में खास करके 2000 की नोट जो है लोग देखते हैं और कहते हैं यार इससे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि कमी, शॉर्टेज तो है ही। शॉर्टेज होने के दौरान सरकार की निर्णय ये थी कि जो छोटा डिनोमिनेशन का नोट है, 500 है या 100 है, ये कॉन्शियसली गांवों में बंटन किया जाए। इसीलिए मेट्रोज में हमें दिख रहा है कि शॉर्टर डिनोमिनेशन मिलना इतना आसान नहीं हो रहा है। मगर दिल्ली में मैं कम से कम देखता हूं कि 2 हफ्ता पहले लोग छुट्टे देने के लिए तैयार नहीं थे। आजकल छोटे मोटे दुकानों में भी आपको छुट्टे मिल ही जाए।